दोस्तों, बात अगर सेफेस्ट कार की हो तो वॉल्वो का नाम सबसे पहले आता है। दोस्तों, इसकी गाड़ियां इतनी सेफ हैं कि वॉल्वो की 20 साल पुरानी गाड़ी XC90 से आज तक एक्सीडेंट होने पर इसमें बैठे किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है। वॉल्वो की गाड़ियां हमेशा से ही सेफ्टी के मामले में जनता की पहली पसंद रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वॉल्वो सेफ्टी में अपनी लीड खोती जा रही है। जिस कार को पहले सबसे ज्यादा सेफ माना जाता था, लोग उसे लेने से अब कतराने लगे हैं। लेकिन आखिर क्यों? आखिर कैसे खोई वॉल्वो ने सेफ्टी में अपनी लीड? क्यों वॉल्वो की कार मार्केट में फ्लॉप हुई? चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, वॉल्वो कंपनी की शुरुआत साल 1927 में हुई थी। आज जो कंपनी लग्जरी व्हीकल्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, बस, ट्रक, कूपे और स्टेशन वैगन्स का निर्माण करती है, वो शुरुआत में कार या कोई व्हीकल्स नहीं बनाया करती थी। अपने शुरुआती दिनों में वॉल्वो बॉल बेयरिंग बनाती थी और इन बॉल बेयरिंग का वर्ल्ड वॉर 1 में काफी ज्यादा यूज हुआ था। वॉल्वो ने इसी बॉल बेयरिंग को बनाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खूब पैसा छापा और उस पैसे का इस्तेमाल करने के लिए वॉल्वो ने कार मैन्युफैक्चरिंग का डिसाइड किया। कंपनी के फाउंडर आसार गैब्रियलसन और गुस्ताव लार्सन ने कंपनी मिलकर शुरू की थी। दोस्तों, जब से वॉल्वो ने कार बनाने की शुरुआत की थी तो अभी से ही कंपनी ने हमेशा से ही कार की सेफ्टी पर ध्यान दिया। वॉल्वो ने शुरुआत से ही ऐसी कार बनाने का सोचा था जो कि लोगों को बचा सके, और अपनी इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 1944 में वॉल्वो ने अपनी पहली पैसेंजर कार PV444 लॉन्च की। ये कार उस जमाने में चलने वाली कार से काफी अलग थी क्योंकि वॉल्वो ने इसको यूनी बॉडी डिजाइन में लॉन्च किया था, जबकि उस समय लैडर फ्रेम चेसिस पर चलने वाली गाड़ियां ही मार्केट में आती थी। लेकिन वॉल्वो ने यूनी बॉडी डिजाइन इसलिए चुना क्योंकि ये लैडर फ्रेम चेसिस के बजाय काफी ज्यादा सुरक्षित था। भले ही शुरुआत से ही वॉल्वो ने लोगों की सुरक्षा को चुना, पर सेफेस्ट कार में वॉल्वो का जो सबसे बड़ा इनोवेशन था वो था इसकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट को अपनी गाड़ी में देना। जी हाँ, 1950 के दशक में वॉल्वो के इंजीनियर्स नील्स बोहलिन ने इस फीचर को गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किया था। नील्स बोहलिन वॉल्वो से पहले साब नाम की कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन इन दिनों वॉल्वो में कुछ ऐसा हुआ कि नील्स बोहलिन को वॉल्वो में सेफ्टी इंजीनियर अपॉइंट कर लिया गया। दरअसल उन दिनों गुन्नार एंगेलाओ वॉल्वो के अध्यक्ष थे। उस समय एक एक्सीडेंट में गुन्नार एंगलो के करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई थी। कार चलाते टाइम उनके रिश्तेदार ने सीट बेल्ट तो लगाई थी, लेकिन ये 2 पॉइंट सीट बेल्ट थी जो सिर्फ कमर की सुरक्षा करती थी। उस सीट बेल्ट के डिजाइन में कई कमियां थी और इसी वजह से उनके रिश्तेदार की मौत हुई। वैसे तो गुन्नार एंगेलाओ खुद एक इंजीनियर थे, लेकिन अब उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो इस पुरानी सीट बेल्ट की कमियों को दूर करके एक ऐसी सीट बेल्ट बना सके जो ज्यादा सुरक्षित हो और दुर्घटना के समय लोगों की जान बचाने में सहायक हो। इसलिए वॉल्वो ने नील्स की मदद से पुरानी सीट बेल्ट में आने वाली प्रॉब्लम्स का बेहतर सोल्यूशन ढूंढा। इसके बाद वॉल्वो ने अपनी कारों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट को कंपलसरी कर दिया था। इस 3 पॉइंट सुरक्षा बेल्ट ने कई लोगों की जान बचाई। इस सीट बेल्ट ने लाखों लोगों को ऐसी चोट लगने से बचाया जो कि सीरियस और जानलेवा हो सकती थी। यही वजह है कि इसे ऑटोमोबाइल के 130 साल के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन माना जाता है। साल 1967 में पब्लिश्ड नील्स बोहलिन द्वारा की गई एक साइंटिफिक स्टडी में 28,000 रोड एक्सीडेंट्स को कवर किया गया था। उसमें बात सामने आई कि इन एक्सीडेंट्स में बचने वाले ज्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स पहनी हुई थी। हालांकि उस समय सेफ्टी फीचर पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी वॉल्वो ने अपनी इन्हीं सब इन्वेंशंस को कंटिन्यू रखा। आपको बता दें कि वैसे तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स वॉल्वो का पेटेंट प्रोडक्ट था, लेकिन लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वॉल्वो ने अपनी सीट बेल्ट को सभी कंपनी के लिए फ्री कर दिया था। इसके बाद वॉल्वो ने एक के बाद एक कई नए इन्वेंशंस किए थे। इसके साथ ही साल 1964 में वॉल्वो ने रियर फेसिंग चाइल्ड सीट भी लॉन्च की। इसके बाद 1991 में वॉल्वो ने पीछे की सीट पर भी बेल्ट देना शुरू कर दिया। इस तरह से वॉल्वो ने हर बार अपनी कार में पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नए इनोवेशन किए, और इस तरह वॉल्वो की गाड़ियों को लोग पसंद करने लगे क्योंकि वॉल्वो लोगों को काफी सेफ्टी दे रहा था। ऐसे में वॉल्वो की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बाद ऑटोमोबाइल मार्केट के फ्यूचर की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए वॉल्वो ने सोचा कि बेहतर होगा कि वो किसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जा मिले ताकि वहां पर वॉल्वो को इकोनॉमिकल स्केल पर और फ्यूचर में आने वाले नए इनोवेशन में फायदा मिल सके। इसके साथ ही कहीं ना कहीं वॉल्वो को अपने लिए फंड की भी जरूरत थी। यही सब सोचते हुए वॉल्वो ने फोर्ड के अंडर जाने का फैसला किया। आपको बता दें कि दोनों कंपनी में पार्टनरशिप साल 1999 में हुई थी। उस दौरान फोर्ड ने वॉल्वो को $6.45 बिलियन में खरीदा था। वॉल्वो कार कंपनी ने जो फोर्ड के अंडर आने का फैसला लिया था ये काफी सही था, क्योंकि शुरुआती दिनों में इस फैसले से वॉल्वो को काफी ज्यादा फायदा हुआ था।
इस पार्टनरशिप के दौरान ही वॉल्वो की बिक्री अमेरिका और चीन जैसे बड़े मार्केट में भी बढ़ गई थी। इस पार्टनरशिप के दौरान वॉल्वो ने XC90 और S60 सहित कई नए कार मॉडल्स भी लॉन्च किए थे। साल 1998 में जो वॉल्वो की कार की सेल 1,03,000 थी, वो साल 2008 में बढ़कर लगभग 3,74,000 के आसपास हो गई थी। अब वॉल्वो के साथ में एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का साथ मिल गया था, इसलिए वॉल्वो फोर्ड में आने के बाद भी अपनी सेफ्टी फीचर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने लगी। इस पार्टनरशिप के साथ ही वॉल्वो ने स्वीडन में अपनी हेडक्वार्टर्स के साथ एक अलग कंपनी के रूप में काम करना जारी रखा। साल 2003 में वॉल्वो ने अपना ब्लाइंड स्पॉट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया और फिर एक के बाद एक कंपनी ने कई सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर लॉन्च किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके सेफ्टी फीचर के कारण वॉल्वो की XC90 एक ऐसी गाड़ी बन गई जिससे 20 साल में किसी भी ऑक्यूपेंट की मौत नहीं हुई थी। अब तक सब ठीक था कि साल 2010 में फोर्ड ने वॉल्वो को चाइना की कंपनी गीली को बेच दिया, और वो भी काफी बड़े नुकसान पर ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर क्यों फोर्ड ने वॉल्वो को इतने नुकसान पर बेच दिया। तो इसका जवाब है, वॉल्वो हमेशा से अपना सेफ्टी फीचर के लिए जाने जाती थी। ऐसे में एक वक्त ऐसा आया जब वॉल्वो ने सेफ्टी में अपनी बढ़त खोनी शुरू कर दी और साथ ही अपनी सेल भी। लेकिन आखिर ये कैसे और क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। एक्चुअली जब वॉल्वो और फोर्ड की पार्टनरशिप हुई थी तो ये बात तय थी कि वॉल्वो अपने सेफ्टी फीचर पर ध्यान देगी और उन्हें और इंप्रूव करेगी। लेकिन फोर्ड के साथ रहते हुए कंपनी का कंपटीशन बढ़ गया था और मार्केट में कई ऐसी कंपनी आ खड़ी हुई जो वॉल्वो को टक्कर दे रही थी। नई कंपनी एडवांस सेफ्टी फीचर्स को लॉन्च कर रही थी। इन कंपनी से मुकाबला करना वॉल्वो के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि फोर्ड उस वक्त कॉस्ट कटिंग करना चाह रही थी। एक्चुअली बदलते वक्त के साथ सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में कॉम्प्लेक्सिटी आने से भी वॉल्वो को काफी नुकसान हुआ। जैसे जैसे सिक्योरिटी फीचर्स एडवांस होते गए वैसे वैसे इन फीचर्स को बनाने की टेक्नोलॉजीज मुश्किल होने लगी और सबसे बड़ी बात, इनकी कॉस्ट भी ज्यादा आने लगी। लोगों की पसंद में चेंज आने लगा। लोगों को सेफ्टी से कहीं ज्यादा कार की डिजाइन और उसके एडवांस फीचर्स में इंटरेस्ट आने लगा। बदलते वक्त के साथ कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स जैसे फीचर्स की डिमांड बढ़ने लगी। ऐसे में कई कंपनी थी जिन्होंने सेफ्टी फीचर्स को अनदेखा कर कस्टमर्स की इन डिमांड को ध्यान में रखते हुए इन सभी फीचर्स को इंस्टॉल किया और इससे लोग वॉल्वो को छोड़कर दूसरी कंपनी की तरफ ज्यादा जाने लगे क्योंकि फोर्ड भी अब लोगों की पसंद को देखते हुए एडवांस फीचर को इंस्टॉल करना चाहती थी, जबकि फोर्ड सेफ्टी फीचर में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। इन सब की वजह से वॉल्वो की क्वालिटी और सेल दोनों गिरने लगी और आखिर में कंपनी ने भारी नुकसान के बाद भी वॉल्वो को चाइना की कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी गीली को बेच दिया। लेकिन जब फोर्ड ने चाइना को गीली कंपनी को वॉल्वो को बेचा तो गीली ने वॉल्वो को अलग से कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंड दिया और इस वजह से आज वॉल्वो भी सेफ्टी के साथ साथ लग्जरी पर भी ध्यान देने लगी है। वो ऐसे मॉडल मार्केट में उतार रही है जो सेफ तो है लेकिन दिखने में और एडवांस फीचर के मामले में काफी अच्छे हैं। पर दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या वॉल्वो एक बार फिर से अपना वही विश्वास लोगों के मन में जगा पाएगी? क्या वॉल्वो एक बार फिर से सेफ कार बन पाएगी? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।